नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखिए इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधी अगर बोली से नहीं मान रहे हैं तो उनका गोलियों से भी इलाज किया जा रहा है। योगी फोर्स सीधे सीधे यमराज का ही टिकट काट रही है और बार बार एक ही बात बताने पर अगर कोई नहीं समझता तो उसके लिए कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है और अपराधियों, क्रिमिनल्स के लिए योगी को ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ता है। क्रिमिनल मच्छरों के खात्मे की कड़ी में एक और बड़ा काम हो गया है। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश यमराज के पास पहुंच गया है। उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए यूपी पुलिस ने बुलेट पर हिस्ट्री शीटर चौधरी का नाम लिख दिया था और इसका परिणाम क्या हुआ खुद ब खुद देखिए। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। लेकिन यूपी में कौन भड़का रहा है? क्योंकि गाजीपुर में आरोपी के एनकाउंटर के बाद बवाल हो गया है। आरोपी मृतक कमलेश चौधरी का शव पोस्टमार्टम के बाद वापस लाते समय ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें सीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन यूपी का माहौल बिगाड़ रहा है? पुलिस पर पत्थर क्यों चले और क्या एक इनामी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर विरोध जायज है? क्या अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली पुलिस को डराने की कोशिश की जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। पहले यूपी के गाजीपुर में पुलिस पर हमला होता है और आपको बता दें कि यहाँ पर कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद ये बवाल हुआ है। तो कल गाजीपुर में पुलिस ने हत्यारे का एनकाउंटर किया था। तो देखिए जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पर पुलिस पर हमले की खबर, और ऐसे में कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद ये पूरा बवाल होता है। कल गाजीपुर में पुलिस ने हत्यारे का एनकाउंटर किया था और विनीत राय मर्डर केस का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ और ये हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। पवहारी बाबा आश्रम के पास कमलेश का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद गाजीपुर में पूरा बवाल मच गया। तो गाजीपुर में भारी फोर्स की तैनाती की गई। विनीत राय हत्याकांड में कमलेश था 1 लाख का इनामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से पूरा बवाल मचा गाजीपुर में और कमलेश पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी। विनीत राय हत्याकांड में दोषी था, यानी एक हत्यारा था। और ऐसे में जब पोस्टमार्टम के बाद शव इसके गांव में पहुंचता है, गाजीपुर में पहुंचता है, तो उसके बाद वहां ग्रामीण भड़क उठते हैं। सवाल यही है, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? पुलिस पर पथराव क्यों किए गए? और जब एक हत्यारे को यहाँ पर सजा दी जा रही है, उसे पकड़ने के दौरान अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है, उस पर गोली लग जाती है, तो क्या पुलिस पर ही हमला कर दिया जाएगा? यानी पुलिस अपराधियों के लिए जो नीति अपना रही है, क्या लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इस नीति पर काम करने वाली पुलिस को ही कहीं ना कहीं डराना चाहते हैं? और इस वक्त हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राघविंदर सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अतुल यादव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आलोक पांडे जी जुड़े हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से गाजीपुर में कल ये पूरा बवाल मचा है, इसी को लेकर प्रतिक्रिया सबसे पहले आपके लेना चाहेंगे। राघविंदर सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा माहौल बना है, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं या फिर आरोपी को पकड़ने के दौरान अगर गोली चली है और आरोपी मर जाता है, तो ऐसे में उस वक्त ये बवाल नहीं होते थे, अभी ऐसा क्यों हुआ है? जी गीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश के सुशासन के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर बढ़ रहा है। देखिए, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आपका कहना है कि ये जो बवाल हो रहा है वो क्यों हो रहा? देखिए, जब दानव जो है मृत्युशैया की ओर बढ़ते हैं और दानवों का अंत होता है, तो दानव फड़फड़ाते और झड़झड़ाते हैं। वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दानवों का अंत हो रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता की जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया,
उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बाबा जी की डबल इंजन की सरकार को वोट दिया, जी नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में ये एक जन विरोधी जो लोग हैं उन पर कहर बरप रहा है। तो राघविंदर जी, ये कौन से लोग हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है, क्या ये असामाजिक तत्व है या सोची समझी साजिश है? किसकी साजिश आप इसे मान रहे हैं? क्या अंदेशा आपको लग रहा है? जी देखिए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे और मोदी जैसे भगवान मानिए, उनको भगवान मानिए, उनका उदय होता है। नहीं, गाजीपुर में जो ये पूरा बवाल मचा है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? कौन से ऐसे सामाजिक तत्व हो सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो साजिश इसके पीछे होगी जिसके चलते पुलिस पर हमला हुआ है? गीतू जी, आप स्थिति की तह में जाइए। आप ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का जो कि एक व्यवसायी है, भगवान हमारे यहाँ भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शंकर है, चुप रहो यार, कौन चुप रहो। नहीं, सुनिए सुनिए, आपके लिए होंगे वो मोदी जी और योगी जी भगवान। चलिए ठीक है, एक एक करके। पहले तो भी मैं ओपनिंग कमेंट ही ले रही हूँ। राघवेंद्र जी, बहुत जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, किस पर आपको शक है, किस तत्व की आप बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं, आपको क्या अंदेशा लग रहा है? अब जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हें प्रदेश से ठीक है। दिया है। जी ठीक है, हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़े हैं, उनका भी रुख ले लेते हैं। काफी समय सर आपको मैंने दे दिया राघवेंद्र जी। अतुल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो गाजीपुर में पूरा बवाल हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पहले भी जो हमारे साथ बैठे हुए थे तो यही कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यानी कि अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ये देखिए, पहले कभी धर्म की राजनीति हो जाती है कि धर्म देखकर मारा जाता है, धर्म देखकर छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे में जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अगर पुलिस पर पथराव होता है, आप इसे कैसे देखते हैं? कोई तो ऐसा सामाजिक तत्व वहां पर मौजूद होगा जिससे पुलिस की ये कार्रवाई या कार्यप्रणाली समझ नहीं आई? जीतू चौहान जी, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, पहले सुनिएगा शांतिपूर्वक। जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं इन्होंने मोदी जी को, योगी जी को भगवान कहा, तो यही अपने घर में पूजा करें। हमारे लिए भगवान जो है ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, पतित पावनी माँ गंगा, विष्णु, भगवान विष्णु जी, जितने भी हमारे देवी देवता हैं जो वो हमारे भगवान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भगवान होंगे इनके लिए होंगे। हम जो समझ जो देशवासी, सुनिए अब दूसरी जी इस इनकाउंटर की बात करते हैं। जब जो लोगों का आक्रोश यूं हुआ कि जो बताया जा रहा है कितना सत्य है कि उसे घर से उठा करके ले गए और एनकाउंटर किया, तो जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग, उनकी जनता ने कई जगह पर पहुंचती है, सामंतवादी सोच तो है आप लोगों को ले डूबेगी। आप लोग पिछड़े वर्ग से आने वाले, पीडीए वर्ग से आने वाले लोगों को दानव बताते हो। तो ये जो सामंतवादी सोच है ना, ये सामंतवादी व्यवस्था जो है ना देश में जो आप चलाना चाहते हैं, प्रदेश में चलाना चाहते हैं, ये दिख रही जनता को। जनता अब आक्रोशित होती है, जनता जवाब देना चाहती है, जनता पुलिस से पूछना लेकिन चाहती अतुल है। जी, ये जो आक्रोश था इसके पीछे की वजह क्या रही, ये तो बताइए। आखिर इतना आक्रोश क्यों? अगर अपराधी को सजा दी जा रही है, जो सरकार किसी हत्यारे को पकड़ने के दौरान उसका एनकाउंटर होता है, तो इस तरह से विरोध क्यों हुआ जब उसका शव पहुंचता है? तो गीतू चौहान जी, अगर किसी को उठा के ले जाया जाएगा तो जनता जवाब मांगेगी, जनता पूछेगी भी। और रही बात, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको वो जो है ना, उनको उन्होंने व्यवस्था के तहत जो है ना कि वहां पर ऐसी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, अगर लोगों वही व्यवस्था कर दी गई, वही व्यवस्था कर देगी। सुन तो लीजिए, आप लोग सामंतवादी सोच के लोग पीजिए। ये चौहान जी बताइए, आपके समाज के कितने लोग मारे गए? मैं जानना चाहता हूँ, राजपूत समाज के कितने लोग मारे गए? और रही बात पीडीए वर्ग के लोगों को तो आप गोली मार देते हो। नहीं तो अतुल जी, फिर से ये पीडीए का एंगल क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर तो अपराधी की बात हो रही है ना। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे SC ST से हो, पीडीए से हो, अपराधी तो अपराधी ही है। जीतू चौहान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो हाई कोर्ट, माननीय जिला कोर्ट,
आपके द्वारा अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था गीतू चौहान जी, आपने कहा पुलिस सजा देती है। पुलिस को सजा देने का अधिकार है कि माननीय न्यायालय को सजा देने का अधिकार है? गीतू चौहान जी, सबसे पहले आप अपना स्पष्ट कीजिए। आपके द्वारा ही सजा देने की बात हमने नहीं की है। हमने कहा पुलिस अगर यहाँ पर पकड़ने के दौरान एनकाउंटर कर देती है, गोली लगती है, तो सवाल कैसे उठाए जा सकते जब तक की जांच नहीं हुई है? मैं मेरे द्वारा जब तक की जांच नहीं हुई है किसी मामले की, तो इसमें पहले सजा की बात तो खैर आती ही नहीं है, और ये बहुत ही क्लियर है हमें भी। चलिए ठीक है, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आप बताइए इस पूरे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर तो देखिए अतुल यादव जी कह रहे हैं पीडीए के लोगों को यहाँ पर चिन्हित करके मारा जा रहा है, घर से उठाया जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले फिर से बुलंद हो जाएंगे। देखिए, मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव की एक बात को मैं मानता हूँ, ऐसे आमतौर पर मैं उनकी बात से बहुत बार सहमत नहीं होता हूँ। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 95% ST ST OBC रहते हैं, तब पीडीए वर्ग के लोग रहते हैं। अब बताइए, अगर 90-95% लोग पीडीए वर्ग के हैं तो अपराध कौन सा वर्ग ज्यादा करेगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी क्या? जब 90-95% OBC ST ST है तो अपराधी क्या जो है, जब 5% से अपराधी निकलेगा या 90% से अपराधी निकलेगा? तो जब भागीदारी की बात आती है तो अपराध में भागीदारी वाले में नारा नहीं लगाते हैं। ये नारा लगाएंगे कि नौकरी में कितने मिले, और जब अपराधी होगा तो जब 90-95% OBC ST ST है तो अपराधी भी तो उन्हीं वर्ग से ज्यादा निकलेंगे ना। तो इस तरह की बात जब आप करते हैं तो ये अनुचित है। लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है। जो भी शस्त्र उठाएगा, जो भी किसी की हत्या करेगा, आप सोचिए उस पत्नी का क्या जिसकी साल भर पहले उसकी शादी हुई, 3 माह का बच्चा था, वो पत्नी गिड़गिड़ाती रही अपराधियों से कि मत मारिए। अब उसने गोली मार दी तो बोला पीडीए ढूंढ रहे हो उसमें। अभी जो मुख्य आरोपी है वो शंकर पांडे है, वो भी 1 लाख का आरोपी इनामी। अभी वो मारा जाएगा या वो पकड़ा जाएगा तब क्या होगा? तो इस तरह से हिंदुओं को जाति में बांटना बंद करिए, और अपराधियों की तो वैसे भी कोई जाति और पंथ होता नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, और ये रिकॉर्ड देखा गया है कि जिस जाति समूह से आता है वो सबसे ज्यादा उसी का शोषण करता है। ये अपराधी तो 5 साल से गिरोह बना के चला रहा, अपनी शक्ति के बल पर अपने भाई या भौजाई को प्रधान बना दिया, पूरा का पूरा एक गांव में कॉकस तैयार कर रखा। ये पुलिस की नजरों से या जो थोड़े से नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी क्या मिली भगत रही, इसका अपराध पहले से नोटिस नहीं हुआ? ये इतना बड़ा अपराधी कैसे बना? इस बात के लिए तो उसकी प्रश्न जरूर उठेगा, क्योंकि जो पिछले 15, 20, 30, पिछले 40 सालों से जिस तरह से अपराधों की फौज पनपाई गई है, ये पता ही नहीं चलता किस मोहल्ले किस गली पे भी कितने अपराधी और बाकी है। जब कोई वो दुर्दांत घटना करता है उसके बाद ये समझ में आता है कि अच्छा भी इस लेवल के अपराधी भी बाकी है। हालांकि मैं अलग अलग चैनलों में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को ग्रामीण लेवल पर भ्रष्टाचार और ग्रामीण लेवल पर इस तरह के जो गुंडे मवाली हैं, इनका अभी रिमूवल, इनको हटाना अभी बाकी है। ये बार बार मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताता रहा हूँ कि ग्रामीण लेवल पर अभी गुंडैती भी बाकी है और भ्रष्टाचार भी बाकी है। ठीक है, अतुल यादव जी, आप कह रहे हैं कि इसे घर से उठा कर ले गए, आप क्या चाह रहे हैं? इस अपराधी के साथ क्या कुछ बर्ताव होना चाहिए था? जब मीडिया जगत जो है ना, आप ही के द्वारा कहा गया, मैं 10 बार दोहराऊंगा, आपने कहा कि पुलिस जब सजा देती है, जब आप एक शब्द पर अटक गए हैं और कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ शब्दों को पकड़ने के माहिर हैं। आप ये बताइए ना, अपराधी को आप पीडीए कह रहे हैं, आप सीधे तौर पर जिस अपराधी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ आपसे। सुन तो लीजिए, सुन तो गीतू चौहान जी, जब आप स्वयं में माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय को नहीं मानेंगे तो फिर ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा है। और अतुल यादव जी, आप कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो सोच लेते हैं। ये शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की एक सोच है कि जो उन्हें सही लगता है वो उसी पर जवाब देते हैं। मेरा जवाब ये, इस अपराधी के साथ होना क्या चाहिए था? आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप ये बताइए इस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए था? आप कह रहे हैं कि उसे मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, इस अपराधी के साथ किस तरह से सजा देनी चाहिए थी? इसको 1 लाख का इनाम इसके ऊपर था, हत्या का आरोपी है। सुनिएगा। हाँ बताइए ना।
हमारे देश में हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे देश में जो है माननीय न्यायालय है और सजा देने का प्रावधान जो है ना माननीय न्यायालय जो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अब आप बताइए इस अपराधी को किस तरह से पकड़ना चाहिए था, क्या करना चाहिए था इसके साथ? क्या सबको आप इनकाउंटर कर देंगे? हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, जो भी हाफ इनकाउंटर जो है ना उत्तर प्रदेश की शब्दावली है, आप लोगों की शब्दावली है। ये बताइए कि जो न्यायपालिका ये किस लिए बनाई जाती है? अपराध में दंडित करने के लिए न्यायपालिका को बनाया गया है। अगर जो है कोई भी न्यायिक अधिकारी यानी कि जज महोदय को जो है ना सजा देने का प्रावधान है, पुलिस को नहीं है। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने का प्रावधान है, कोई भी अपराधी पकड़ करके माननीय न्यायालय में ले जाने का प्रावधान है। आपने अपनी चैनल पे कहा कि पुलिस सजा देगी। राघविंदर सिंह जी आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से ये न्याय की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी बहुत अच्छा लोकतंत्र यहाँ पर देखा जाता था, गुंडे सरेआम घूमते थे और उसके बाद किस तरह से गुंडागर्दी होती थी ये भी हर किसी ने देखा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कानून के तहत चलने की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बात कर रहे हैं। जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। एक सामंतवादी सोच ठीक है अतुल जी, आपको बहुत समय दे दिया गया है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपने बता दिया आप क्या सोचते हैं। पीडीए के व्यक्तियों को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए आपके मुताबिक, आप यही कहना चाह रहे हैं, वो अपराधी नहीं होते हैं। ठीक है राघविंदर जी, आप अपनी बात रखिए। जीतू चौहान जी, मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग और इनके गुंडे और इनकी पार्टी में जो भरा पड़ा है, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने विस्तृत रूप से बता दिया कि इनका पीडीए क्या है। ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के आप गाली दे रहे थे और जाकी रही भावना जैसी, चुप रहो सुनो पहले बात पूरी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जैसी चिन्ह तैसी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ कि माफियाओं को गुंडों से हाथ मिलाओ, उनसे गलबैया करो, उनके साथ रहो, उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और मान चुकी है और तुमको पहचान चुकी है, इसीलिए दूर फेंका है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की जनता अब तुमको कतई पसंद नहीं करती है, इसीलिए संबंधित धाराओं में जो है ना सजा घोषित करती है। और रही बात, पुलिस को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस का काम है जो है सुरक्षा देना और जो है ना जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का कार्य होता है कानून व्यवस्था को बनवाए रखना। और रही बात, कानून का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, कानून। ठीक है अतुल जी, कानून का भय होगा कैसे, कानून का भय कैसे होगा ये बता दीजिए। कानून किस तरह से अपना भय दिखाएगा? कानून भय के साथ काम करता है क्या? पुलिस का धर्म है, पुलिस ने अपना धर्म, कानून का तो डर ही नहीं है। पुलिस पर तो पत्थरबाजी कर दी गई है, यहाँ पर आपके पीडीए ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। बताइए फिर इसको लेकर क्या कहेंगे, पुलिस पर क्यों पत्थरबाजी हुई यहाँ पर? अगर बहुत ही शोषित वर्ग है पीडीए और पीडीए की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो? नहीं, आप लोग तो पीडीए को देखने नहीं चाहते, फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहते, चैनल भी नहीं अतुल देखना यादव चाहते। जी, ये तो आप कह रहे हैं, आप पीडीए के लिए क्या कर रहे हैं बताइए ना। समाजवादी पार्टी ने क्या कर दिया पीडीए के लिए? आप दावे करते हैं आप बड़े हितैषी हैं, क्या किया आपने? नहीं, कितना काम कर दिया आपने पीडीए के लिए ये तो बता दीजिए, या सिर्फ वोट के लिए आपको पीडीए की याद आती है? जो पिछड़े दलित दिख रहा है ना वो प्रदेश में कितना उद्धार हुआ है पीडीए का। पिछड़े वर्गों का आरक्षण किसने लागू कराया, इनसे यही पूछ लीजिए। सामंतवादी अगर देखा जाए आपके लिए पीडीए सिर्फ एक वोट बैंक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप चाहते हैं पीडीए जिस हालत में वो पड़ा रहे ताकि आपको अपनी वोट बैंक जुटाने का एक मौका मिल जाए। आलोक जी क्या कहेंगे, क्या पीडीए का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक तौर पर होता है? और अगर चाहती समाजवादी पार्टी तो अब तक पीडीए को बहुत आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन कुछ काम उनके लिए नहीं किया है। पीडीए तो अभी 2024 में पैदा हुआ है ना, 2024 के पहले आप बताइए कहाँ था पीडीए? कब समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारा दिया था? तो पीडीए तो अभी अवस्था में है, इसलिए वो तो अभी मतलब 10 साल का भी नहीं हो, 2 साल का पीडीए है इनका, और उस पीडीए के लिए क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी अगर असूचित वंचित की बात समाजवादी पार्टी करती है तो जब सत्ता में आई तो किसका लाभ मिला? मुसलमानों को और यादवों को। क्या भारत में 2 ही लोग शोषित और वंचित है, बाकी कोई समूह शोषित और वंचित नहीं है? अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आया तो केवल यादव परिवार सत्ता में आया। यादव अपने आप में शक्तिशाली जाते, जिस वंश में भगवान कृष्ण पैदा हुए हो वो शोषित और वंचित कैसे हो सकती है? जिसने इस
देश पे शासन किया, यदुवंशी सिंह, वो कह रहे हैं कि हम शोषित और वंचित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीए में जो जितने मिनिस्टर बने वो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा पीडीए वर्ग से हैं, जितने विधायक और सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा हैं। और अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी महादलित के पैर धुले, पैरों का प्रक्षालन किया, पैरों को धुला, वो भी अगर कोई एक प्रधानमंत्री भारत के हैं तो वो भी नरेंद्र मोदी जी है। तो दलितों के सम्मान की बात हो तो भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान प्रदर्शित किया है। दलितों की सत्ता और संगठन में भागीदारी हो तो सार्वभौमिक रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी की बात करें तो परिवार के लोग ही केवल सत्ता में आते हैं, परिवार के लोग ही पूरी पार्टी अपने कब्जे में आते हैं। तो परिवारवादी पार्टी जब शोषित और वंचित की बात करती है तो मुझे अनुचित लगता है। मुझे लगता है कि आलोक जी पूछ रहे हैं अतुल जी कि इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कितने पीडीए हैं? देखिए, जो समाजवादी पार्टी में आप हमारे लोकसभा सांसदों की सूची उठा लीजिए, आप हमारे विधायकों की सूची उठा लीजिए, जो पीडीए वर्ग है उसमें हमने सभी को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। अगर आप लोगों के साथ में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। पहले अतुल जी अपनी बात पूरी करें। अतुल जी जल्दी से अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही मौजूद हैं उसमें। सही कहा इन्होंने कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही मौजूद हैं इनके सांसदों के लिस्ट में। को मानती है ना भारतीय संविधान को मानती है। ये सिर्फ अपनी निरंकुश पुलिस के माध्यम से पीडीए वर्ग पे अत्याचार करती है, दलित समाज पे अत्याचार करती है, पिछड़े समाज पे अत्याचार संकट करती है, अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार करती है। कानून अगर इनको मानना होता तो माननीय न्यायपालिका का ठीक है। अतुल जी ये भी बता दीजिए बीजेपी किसके लिए काम करती है प्रदेश में? क्योंकि आपने तो कह दिया मुसलमानों के लिए धर्म के प्रति भेदभाव, पीडीए के लिए भेदभाव, आखिर काम किसके लिए हो रहा है इस प्रदेश में, ये भी बता दीजिए। ये सामंतवादी सोच के लिए काम हो रहा है, एक सामंतवादी व्यवस्था के लिए काम हो रहा है, ना कि कानून। तो पूरे उत्तर प्रदेश को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। कानून जो नीतियां सरकार की तरफ से लागू की जा रही है, चाहे वो कानून के दायरे में किसी भी तरह की नीति हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, दूसरे और प्रावधान हो, तो क्या सिर्फ एक ही वर्ग को यहाँ पर देखकर ये सब किया जा रहा है, बाकियों को फायदा नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जो हमने कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था जो है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि पीडीए की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर तमाम दावे उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित है, तो वहां पर ये देखा जाता है पीडीए की बेटियां हैं तो सुरक्षित नहीं है। क्या है ये भी आपके सामने हम रख देंगे डाटा के साथ में। ऐसा नहीं हम डाटा के साथ बैठते हैं। जो ये नहीं तो भेदभाव तो नहीं हो रहा होगा ना? ठीक है, आपने कहा कि ठीक है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी क्षेत्र में पीडीए के लोग भी हैं तो उन्हें वहां पर एक तरह से भेदभाव कर दिया जाता है कि आप पीडीए से तो आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। आलोक जी बहुत इम्प्रैक्टिकल बात अतुल यादव जी कर रहे हैं। नहीं, अब ये बताइए, अभी जिस महिला के पति को मारा गया है उसको विधवा बनाया गया है, तो क्या अब ये देखा जाए कि अच्छा वो पीडीए से नहीं आती तो उस महिला को न्याय न दिया जाए? 3 माह के बालक के सामने, उस पति के सामने वो गिराते रहे, गोली मार दिया। अतुल जी, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल की। मैं ये कह रहा हूं कि राजा के लिए, लोकतंत्र में राजा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वो राजा थे, इसमें योगी के मुख्यमंत्री वो राजा। अगर लोकतंत्र तो हमारे देश में राजा प्रजा वादा ना, ये तो पहले मत कीजिए, हम लोकतंत्र में हैं। अरे चुप रहो यार, तुम पार्टी राजतंत्र के हिसाब से चलाते हो, हमको समझा रहे हो। तुम्हारी पार्टी हमारे देश में चैनल में लोकतंत्र में जी रहे हैं, सामंतवादी सोच में जी रहे चैनल, ये सबसे बड़ी व्यवस्था खराब होती है। चलिए ठीक है। राजा का मतलब, उनका मतलब चीफ मिनिस्टर ही था या फिर किसी प्रदेश को शासन करने वाला व्यक्ति था। आप लेकिन एक शब्द को पकड़ रहे हैं, उन शब्दों पर ही खेलना चाहते हैं, अपराध को लेकर बात नहीं करना चाहते। अपराधी अगर कोई है तो पीडीए का सपोर्ट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय नहीं है, वरना इस डिबेट को और आगे बढ़ाया जाता। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।